हेलो एंड स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार रिव्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बैटल थ्रू द हेवंस की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड के अंदर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का बैटल फाइनली ओवर हो गया था। बैटल के आखिरी में प्रोटेक्टर वू ने याओ चैन की सोल को कैप्चर कर लिया था, क्योंकि जियान के फादर एंड उसके मास्टर को मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की वजह से हॉल ऑफ सोल्स में जाना पड़ा था। तो यहाँ जियान यूनियन को 1 महीने का टाइम देता है, वो 1 महीने के अंदर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को खाली कर दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जियान खुद यहाँ पर सभी को मार देगा। इसके कुछ दिनों के बाद अपन को जियान का सीन आता है, जो यहाँ हॉल ऑफ सोल से अपने रिवेंज के बारे में सोच रहा था कि तभी यहाँ पर जियान के दोनों भाई आते हैं, सियोडिंग एंड सियोली। पहले तो यहाँ पर जियान की कंडीशन एंड उसकी रिकवरी के बारे में बात करते हैं। देन ये युनलान सेक्ट की करंट कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि वहाँ पर लोगों के नंबर्स कुछ ज्यादा थे तो अभी भी उन्हें 15 दिन का टाइम और लगेगा खाली करने में। इन दोनों भाइयों की उम्मीद इस टाइम केवल जियान से थी कि जियान ही हमारी फैमिली का नाम रोशन करेगा। देन ये एल्डर ब्रदर क्लियर करता है कि अगर यूनियन के लिए तुम्हारे मन में कुछ हो तो तुम यूनियन को हमसे मिलवाने ला सकते हो। बट जियान यहाँ पर क्लियर करता है कि हमारे बीच में जो भी था वो अब काफी टाइम पहले ओवर हो चुका है। इस टाइम जियान अपने भाई के लिए यहाँ लाइफ ड्रेनिंग पिल बनाने वाली बात को लेकर थोड़ा परेशान था कि तभी यहाँ पर आइस एम्परर हाइबोडोंग अराइव होता है और जियान के करंट ऑरा को फील करके हाइबोडोंग ने आइडिया लगा लिया था कि अब जियान ऑलमोस्ट दाओ होंग यानी लेवल 7 में एंटर होने वाला है, क्योंकि जियान ने हाइबोडोंग को इनवाइट किया था। तो अब यह जियान से उसे बुलाने का रीजन पूछता है, जिस पर जियान हाइबोडोंग से हॉल ऑफ सोल्स के बारे में पूछता है। बट हाइबोडोंग ने कभी हॉल ऑफ सोल्स के बारे में नहीं सुना था। बट हाइबोडोंग ने याफे को ऑलरेडी यहाँ हॉल ऑफ सोल्स के बारे में जानकारी कलेक्ट करने का काम दे दिया था। जैसा कि हॉल ऑफ सोल्स सीओ फैमिली के पीछे थे, मतलब वो आगे भी अपने वॉरियर्स को सीओ फैमिली के पीछे भेजेंगे। तो यहाँ हाइबोडोंग जियान को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का आइडिया देता है। हाइबोडोंग के अकॉर्डिंग जियान की करंट पावर एंड रेपुटेशन के चलते जियामा एम्पायर के अंदर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जियान के लिए एक्चुअली में कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ जियान हाइबोडोंग को सभी क्लैंस के लीडर से थोड़े टाइम बाद कॉन्टेक्ट करने का काम देता है। इसके बाद अपन को किंगडम के प्रिंसेस एंड किंग का सीन आता है। ये दोनों इस टाइम अपने किंगडम के अंदर यहाँ पावर बैलेंस को लेकर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर किंग जियान की करंट पावर एंड उसके पीछे खड़ी मेड्यूसा को लेकर परेशान था। इन्हें इस बारे में भी आइडिया था कि जियान जियामा एम्पायर के अंदर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने वाला है। तो किंग को इस बात का डर था कि आगे चलकर जियान कहीं रॉयल फैमिली के खिलाफ बगावत ना कर दे। प्रिंसेस के अकॉर्डिंग जियान ऑलरेडी यहाँ दाओ जोंग यानी लेवल 8 के वॉरियर को डिफीट कर सकता है। साथ ही जियान के पीछे क्वीन मेड्यूसा भी खड़ी है। और जहाँ तक वो जियान की पर्सनालिटी को जान पाई है, जियान बिना किसी रीजन के रॉयल फैमिली पर अटैक नहीं करेगा। तो प्रिंसेस यहाँ पर किंग को सजेशन देती है कि जियान के इस न्यू ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करवाने में एक्चुअली में रॉयल फैमिली को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। क्या पता फ्यूचर में हम भी इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर पाए, क्योंकि किंग के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ किंग प्रिंसेस के आइडिया पर एग्री हो जाता है। इसके बाद ये दोनों चेवेन किंगडम के पॉइजन सेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइजन सेक्ट की पावर पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। प्रिंसेस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इस पावर का मेन सोर्स कोई पॉइजन गर्ल थी। इसके बाद अपन को जियान का सीन आता है, जो यहाँ एल्केमिस्ट एसोसिएशन के हेड के लेटर को रीड कर रहा था। क्योंकि फामा को भी लाइफ ड्रेनिंग पिल का कोई आइडिया नहीं था, तो फामा जियान को एक क्विंग मिंग लाइफ पिल का आइडिया देता है। ये पिल किसी भी पर्सन के लाइफ स्पान को 10 साल तक इंक्रीज कर सकती थी। इसे बनाने के लिए क्विंग मिंग फ्रूट, 100 वेंग फ्लड और 10,000 साल के रेटन की रिक्वायरमेंट होती। देन जियान मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को चेकआउट करता है। ओल्ड मास्टर के अकॉर्डिंग जब तक उनकी ये फ्लेम बर्न होती रहती तब तक उनको वापस लाने की उम्मीद थी। इसके बाद प्रिंसेस यावे जियान से मिलने आती है। यहाँ जब जियान प्रिंसेस के आने का रीजन पूछता है तो प्रिंसेस जियान की न्यू ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करती है। देन जियान यहाँ पर प्रिंसेस को क्लियर करता है कि सीओ फैमिली के ढेर सारे पावरफुल दुश्मन हैं, तो वो केवल इन एनिमीज को काउंटर करने के लिए यहाँ पर इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना चाहता है। जैसा कि जियामा एम्पायर को कॉन्टिनेंट लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पावरफुल फोर्स की जरूरत थी, तो प्रिंसेस यावे जियान को अपना फुल सपोर्ट शो करती है। इधर जियान भी रॉयल फैमिली के सपोर्ट को यहाँ बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट कर लेता है। जाने से पहले प्रिंसेस यावे रॉयल फैमिली की तरफ से जियान को ढेर सारे गिफ्ट देकर जाती है। प्रिंसेस के जाते ही इन तीनों भाइयों ने आइडिया लगा लिया था कि रॉयल फैमिली जियान की बढ़ती हुई पावर से काफी डरी हुई है। जियान डिफरेंट क्लैंस के बीच यहाँ पर अलायंस बनाने का
का काम अपने एल्डर ब्रदर को देता है। ये लोग अपनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी यानरान जियान से मिलने आती है। यानरान आकर जियान को बताती है कि उसकी टीचर हमेशा के लिए जियामा एम्पायर को छोड़कर जा रही है और वो आखिरी बार जियान से मिलना चाहती है। सो जियान यानरान के साथ मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में आता है। यहाँ यानरान जियान से पूछती है कि अब तो तुम इसे डिस्ट्रॉय करके काफी खुश होगे, जिस पर जियान कहता है कि तुम्हें सियो फैमिली का स्लॉटर देखना चाहिए था, शायद तब तुम मेरे एक्शंस को समझ पाती। इसके बाद एक माउंटेन के ऊपर जियान यूनियन से मिलता है। जियान यहाँ यूनियन के इस तरह जाने पर बिल्कुल भी एग्री नहीं था। जियान कहता है कि दोक्वी कॉन्टिनेंट पर बहुत सारे खतरे हैं, भले जियामा एम्पायर बाहर के वर्ल्ड की तरह अट्रैक्टिव नहीं है, बट तुम यहाँ पर कम्प्लीटली सेफ हो। तो यूनियन कहती है कि मैं दा होंग के पीक लेवल पर हूँ और मैं तुमको 1% भी हेट नहीं करती। मैं तुम्हारे एक्शंस को ठीक ढंग से समझती हूँ, बट एज ए लीडर ऑफ युनलान सेक्ट टेक्निकली मुझे अपने सेक्ट के लिए तुमसे रिवेंज लेना चाहिए और मैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। दैट्स वाई मैं जियामा एम्पायर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ ये दोनों माउंटेन के टॉप पर खड़े होकर अपने पास्ट के सभी मोमेंट्स को याद भी करते हैं और इसी पॉइंट पर आकर बैटल थ्रू द एवंस का ये वाला एपिसोड ओवर हो जाता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बैटल थ्रू द एवंस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।